ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਸੇਵਾ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। आज कयामत का दिन है, कयामत का दिन 25 जनवरी इस देश के लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और संविधान के लिए कयामत का दिन है। सरकार ने ट्रैक्टरों के लिए परमिशन दे दी है, लेकिन किस तरह की साजिश हो रही है आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई सरकार अपने ही लोगों से ऐसे साजिश कर सकती है। पहले आपने किसानों के खिलाफ बिल ला दिया, बहस नहीं करवाया, किसानों ने विरोध किया तो आपकी सरकार, बीजेपी की हरियाणा सरकार ने सड़क कटवा दिए। जो नक्सली करते हैं वो सरकार ने किया। यूपी में गांव-गांव जाके ट्रैक्टर गिने गए, लोगों को धमकाया गया, जेल में डाला गया। ये डेमोक्रेसी है, ये आपकी जनता है। सिर्फ 5% मुट्ठी भर जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वही सरकार के साथ हैं। इस देश के किसान, मजदूर, मुसलमान, सिख, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी सब इस सरकार के खिलाफ है। सिर्फ हिंदू के नाम से ये भेड़िए बने हुए हैं, धर्म की आड़ में तमाम अत्याचार कर रहे हैं। अंबानी अडानी को देश बेचा जा रहा है, बंच ऑफ थॉट्स किया जा रहा है, लेकिन इस किसानों ने सबका सॉल्यूशन निकाल दिया है। कल 26 जनवरी को क्या होगा इस देश में, मीडिया की कल सच्चाई सामने आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा उठ गया है, मीडिया के बारे में सब जान गए हैं। तो क्या मीडिया के दम पर इस सरकार मैनेज कर लेगी या किसानों को उसका अधिकार देगी? कल ट्रैक्टर लेके जब किसान दिल्ली में आएंगे तो वो लौटेंगे कि नहीं? और सबसे बड़ी बात है कि तेल जिस तरह से किया जा रहा है, एक से एक मोन्टाज में आपने वीडियो देखा होगा, एक से एक भयानक वीडियो दिखाऊंगा, आप हिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बहुजन समाज के लिहाज से कुछ बड़ी खबरें जो अखबार टीवी वाले भी नहीं दिखाते होंगे, आपको वो बता दूं। उसके बाद एक से एक वीडियो दिखाऊंगा। ट्रैक्टर ने कैसे बैरिकेड तोड़ा वो भी दिखाऊंगा, कैसे पुलिस वाला एक ट्रैक्टर का पीछा कर रहा है वो भी दिखाऊंगा। ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली में नहीं है, महाराष्ट्र की जो तस्वीरें हैं नासिक की वो दिखाऊंगा। तो वो तमाम खबरें जो आपको टीवी अखबार छुपाता है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया पर वो बड़ी खबरें। लद्दाख में भारत की सड़कों का इस्तेमाल कर रहे चीनी सैनिक, वीडियो भी सामने आया। कांग्रेस ने पूछा और क्या सबूत चाहिए मोदी जी। ये है 56 इंच और राष्ट्रवादी सरकार की हकीकत। चीन घुसपैठ का, ये तो विपक्ष यहाँ का डरा हुआ है, ये तो विपक्षी नेता डरे हुए और मीडिया मैनेज है। सोचिए एक दिन भी अगर मीडिया ने हकीकत दिखा दी ना इस देश को, चाहे अर्थव्यवस्था चौपट है उसका, चाहे सीमा की सुरक्षा खतरे में है उसका, जवान शहीद हो रहे हैं उसका, अर्थव्यवस्था धाराशायी है उसका, सिर्फ मीडिया को आगे करके। पहले सरकार पुलिस को आगे करती थी, मोदी जी मीडिया को आगे करके अपना पाप छुपा रहे हैं। इस देश की मीडिया सबसे ज्यादा बदनुमा और काले इतिहास में दर्ज होगी। वही देखिए असम में फिर उसका हिंदू मुस्लिम के अलावा इनको कुछ नहीं सोचता है। कल अमित शाह असम में और हेमंत विश्वकर्मा कह रहे थे कि यहाँ बाबर का राज आ जाएगा। ये पश्चिम बंगाल हो या असम हो, इनको विकास से मतलब नहीं है, नदी नाला से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू के नाम से वोट चाहिए। अब इस देश के उन तमाम लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी को जो हिंदू कहते हैं, इनको समझना पड़ेगा कि जो किसान का नहीं हुआ वो आपको क्या होगा। 26 जनवरी के बाद क्या करोगे? किसान नेता राकेश टिकैत से सवाल। बोले सरकार बड़ी तो किसान बहुत बड़ा, नवंबर तक चलेगा आंदोलन। कोरोना काल में 11 धनकुबेरों की कमाई 10 साल तक स्वास्थ्य मंत्रालय चलाने के लिए काफी। अप्रैल में हर घंटे 1.7 लाख लोगों की रोजी गई। सोचिए कि रोज करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन धन कुबेरों की कमाई जो है वो बढ़ जा रही है। तो किसानों के ट्रैक्टर को डीजल नहीं देने पर भड़के राकेश टिकैत। बोले लगता है उत्तर प्रदेश सरकार भी आंदोलन करवाने के मूड में है। तो राकेश टिकैत लगातार चैलेंज कर रहे हैं सरकार को, उन पर पुलिस की नजर है। लेकिन एक बात तो है कि ये सरकार, किसान, सोचिए किस तरह से लोगों को। सिक्किम में चीनी सैनिकों से झड़प की खबरों पर भारतीय सेना ने जारी किया है बयान, और किसी को जय श्री राम कहने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं। सीएम ममता की नाराजगी पर बोले योगी आदित्यनाथ। ये इनको धर्म के अलावा कुछ नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री से जुड़ी इवेंट में भाजपा ऑफिस से दिए 400 निमंत्रण पत्र, एसपीजी नेट को पार कर भी पहुंच गए।
सोचिए, प्रधानमंत्री से जुड़े इवेंट में भाजपा ऑफिस से दिए गए 400 निमंत्रण पत्र। तो ये अपने कार्यकर्ता के लिए किस तरह से करते हैं, ये भी आपको खेल समझना पड़ेगा। और किस तरह से लगातार देश की अर्थव्यवस्था डूब गई है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो आप कल्पना नहीं, ट्रैक्टर रैली से पहले सीआईएसएफ के कंट्रोल रूम में आई धमकी भरा कॉल, इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। तो तमाम तरह की साजिशें की जाएंगी और इसी तरह की खबरें चलाई जाती हैं। और राकेश टिकैत ने कहा, यूपी और अन्य राज्यों में पुलिस प्रशासन बरत रहा किसानों पर सख्ती, नोटिस और दबिश से दबाव की कोशिश। तो लगातार यूपी में ट्रैक्टर गिने जा रहे हैं, किसानों को दबाव बढ़ाया जा रहा है। भाजपा और जदयू विधायकों में लड़ाई, एक ने बताया जान का खतरा तो दूसरे ने कहा वो बैल है, उल्टा मुझे खतरा। तो ये रिश्ता चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर अर्नब गोस्वामी को लेकर है। अर्नब गोस्वामी ने मुझे दिए $12,000 और 40 लाख रुपए। पूर्व बैंक सीईओ जो अर्नब गोस्वामी, जो दिन भर भारत माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्रवादी करता रहता है, पूछता है भारत, इसने सीआरपीएफ स्कैम के लिए $12,000 और 40 लाख रुपए की घूस दी है। और आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी है, लेकिन इस पर कोई भी बीजेपी समर्थक बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार से न तो मतलब है, न उनको देश की अर्थव्यवस्था से मतलब है, उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम और सत्ता से मतलब है। अर्नब ने अपने चैट में कहा कि यह स्वार्थी लोगों का सरकार है, ये सरकार चंद चाटुकार और स्वार्थी लोगों का है, उसको देश से कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये अर्नब गोस्वामी ने खुद अपने चैट में कहा था। और अब आते हैं उन खबरों पर जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बहुजन समाज के लिहाज से जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बता दूं, और वो खबरें जो टेलीविजन और मीडिया आपसे छुपाता है और नेशनल दस्तक आपके बीच लेके आता है, ये वो खबरें हैं जो आपकी रोजी रोटी से जुड़ा है, आपके जीवन और सरोकार से जुड़ा है, और इस खबर पर आपको रहना चाहिए। तो सबसे पहले एक दर्दनाक खबर है बहुजन समाज के लिहाज से, जो मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि किस तरह से इस देश में जातीय हिंसा जो है वो चरम पर है। और आज देखिए कि बेटियां तक सुरक्षित नहीं है। तो ये खबर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, हाथरस की जैसी घटना हुई है एक गाजीपुर में, गाजीपुर यूपी के गाजीपुर की घटना है ये। बहुजन समाज की एक बेटी को हाथरस, डॉक्टर सोनू है, उन्होंने इसको लिखा है, हाथरस जैसी घटना, ग्राम डढ़वाल सादात जनपद गाजीपुर में बहुजन समाज की बेटी के साथ सुबह 7 बजे ही गांव के दबंगों ने छेड़खानी की और जान से मारने की कोशिश की। राजभर समाज की बेटी को कोमा में पहुंच गई है। ये सबसे दर्दनाक खबर है, आप सोचिए। और ये देखिए, ये वो खबर है किस तरह से 40 लाख रुपए और 12,000 डॉलर। बीजेपी आरएसएस के तीनों प्रमुख प्रेरक हेडगेवार, पंडित मुखर्जी और सावरकर अंग्रेजी हुकूमत के समर्थक थे। और अर्नब ने 12,000, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चल रहा है। आज पूंजीपतियों के हाथ में डीजल है, वो ट्रैक्टर देने से मना कर रहे हैं। ये डीजल नहीं देने पर एक आशीष यादव ने लिखा है, आज पूंजीपतियों के हाथ में डीजल है, वो ट्रैक्टर में देने से मना कर रहे हैं। सोचो कल उनके हाथ में खेत आ जाए तो क्या पता अनाज देने से मना कर दे। और ये वीडियो देखिए, ये किसानों ने अपना जो है डीजल लंगर शुरू कर दिया है। डीजल भरा जा रहा है ट्रैक्टरों में। यूपी में सबसे बुरी स्थिति है योगी जी की सरकार में, लोगों पर एफआईआर दर्ज हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, मैंने अपने एडिटर से अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तमाम तस्वीरों को आप चलाते रहें। ये वीडियो देखिए, लंगर कर रहे हैं किसान। और यूपी में एक और खबर बताऊंगा यूपी के, देखिए, आजाद मैदान पहुंचे किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए। महिलाएं जो हैं वो डांस कर रही है, नाच रही हैं। पुतिन के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ये रूस से खबर आ रही है। मैं कहूंगा 2 और 3 विंडो में इस तस्वीरों को दिखाएं, 5 सेकंड से ज्यादा कर दिखाएं। पुतिन के खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू है। और सबसे भयानक खबर है, देखिए किसान किस तरह से गुस्से में है। ये खबर है बुलंदशहर की, किसानों को ने बैरिकेड तोड़ दिया, साफ बैरिकेड तोड़ दिया। और एम्बियंस सुनिए। और उसके बाद एक और, यूपी के बरेली में किसान को कटीले तार से जला दिया गया है। ये मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता क्योंकि ये बिल्कुल तस्वीरें वीडियो को न दिखाए। और किसान को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। ट्रैक्टर और पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस जो है स्कॉर्पियो में है, किसान ट्रैक्टर में है, लेकिन आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से यूपी में किसानों को रोका जा रहा है। दिल्ली आंदोलनकारी के समर्थन में नासिक की तस्वीर है, ये वीडियो है महाराष्ट्र नासिक में किस तरह से। और ये देखिए, ट्रैक्टर एवं बोतल में तेल नहीं दिया जाएगा। ये उमाशंकर सिंह ने पोस्ट किया, यूपी में इस ट्रैक्टर बोतल में तेल नहीं दिया जाएगा। किसान जिद्दी होता है, ऊपर वाला पानी नहीं देता तो खेत अपने पसीने से सींच लेता है।
तो ये तमाम तस्वीरें आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ये वो आज की खबरें हैं जो सबसे भयानक खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं। किसानों के पेट्रोल में डीजल देने से मना कर रही है सरकार। सोचिए, अगर पेट्रोल पंप आज तेल नहीं दे रहा है, कल उसके हाथ में खेत चला जाए बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो वो आपको अनाज देने से मना कर देगा। कितनी सेंसिटिव बातें हैं। कल परेड के बाद किसान दिल्ली पहुंचेंगे, ट्रैक्टर से निकालेंगे, दिन भर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन ये जो मोन्टाज में आपने देखा, बैरिकेड तोड़ देना, किसान पुलिस को किस तरह से छका रहा है और किस तरह से देश भर में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा है। अखबार और मीडिया जो है वो साइलेंट हैं, क्योंकि वो जनता के नहीं सरकार के साथ है। किसानों की मांग जायज है या नाजायज है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया से हम आपके लिए लेकर आए थे, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।